नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि आप हज़रात बड़ी ही दिल जमाई के साथ मेरी इस वीडियो को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है और मेरी यही कोशिश है कि आप हज़रात मेरी वीडियो को देखा कीजिए, जिससे कि आपको इल्मी मालूमात हासिल हो। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज हम थोड़ा थोड़ा सा बहाना तलाश करते हैं और हम अपनी नमाज कज़ा कर देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को कज़ा कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं इल्ला माशाअल्लाह कि जानबूझकर नमाज को छोड़ देते हैं। इस पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि इमाम चार बरहक, अव्वल इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे इमाम शाफई, तीसरे इमाम मालिक और चौथे इमाम हम्बल। तो हम लोग इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरोकार हैं, आपकी पैरवी करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हनफी कहलाते हैं। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, अगर आपकी भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर मालूम करें उसको कि आखिर ये बात कैसी है। कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि कुरान अजीम के अंदर 15 सजदे हैं, तो हम 14 क्यों करते हैं, 15वां सजदा हम क्यों नहीं करते हैं। तो उनसे मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है, तो वे मेरी बात को ध्यान से सुने। जो 17 पारे में 2 सजदा है, एक बीच में है और एक आखिरी सुफे पर है। तो जो आखिरी सुफे पर सजदा है उस पे लिखा हुआ है इंद शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कि हम इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं। तो इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक 14 सजदा किया जाता है और हम भी 14 सजदा करते हैं। इसी तरह से जो 15वां सजदा है वो शाफई लोग करते हैं, इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले वो उस सजदे को करते हैं। तो उनके नजदीक 15 सजदा है और हमारे इमाम के नजदीक 14 सजदा है। तो हम 14 सजदा करते हैं। मैं समझता हूं मेरी ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूं कि हम थोड़ी थोड़ी सी बात पर नमाज कज़ा कर देते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी है, बहुत ही जलीलुल कद्र। और ये यजीद के वालिद भी है। कौन यजीद? वो यजीद जिसने मैदाने करबला में इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरह तरह से सताया, परेशान किया, यहां तक कि आपको शहीद भी कर दिया गया। उसी यजीद के वालिद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये वो अमीर मुआविया हैं कि जंग के मौके पर अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुश्मन का तीर जब आता था तो अमीर मुआविया ढाल बन जाया करते थे और उस तीर को रोक लिया करते थे। यानी इतने बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतने बड़े आशिक अल्लाह के प्यारे हबीब के कि आका पर कोई तीर आए तो आप ढाल बन जाएं और उस तीर को रोक ले। आपका बेटा यजीद जो नवासे रसूल को तरह तरह से मैदान करबला में खाना पीना बंद करा दिया, खाना पीना बंद कराने के बाद आपको शहीद भी करा दिया गया।
इतनी मोहब्बत वालिद को, लेकिन उन्हीं के बच्चे नवासे रसूल को शहीद कराया। तो ये जरूरी नहीं कि वली के घर में वली ही पैदा हो, ये जरूरी नहीं, वली के घर में शैतान भी पैदा हो जाता है। तो जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा ऐसा हुआ कि आपकी आंख लग गई, क्योंकि आप पूरी रात ना सो, सुबह के वक्त आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप सोते के सोते ही रह जाएंगे। वो अच्छी नींद आती क्यों? क्योंकि शयातीन हर मोमिन भाई की खिदमत में लगे रहते हैं, वो खिदमत करते हैं। कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है, कोई सर दबाता है, इसके लिए हमको बहुत अच्छी नींद आती है। तो हज़रत अबू मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वक्त सो गए, नमाज कज़ा हो गई। जब नमाज कज़ा हो गई तो आप अल्लाह की बारगाह में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अल्लाह तबारक तआला को आपकी रोने की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक तआला ने एक नमाज के बदले आपको 100 फजर नमाज का सवाब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अब दूसरा दिन होता है। जब दूसरा दिन हुआ तो शैतान ने दरवाजे पर आकर दस्तक दी। तो हज़रत अबू मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कौन? तो कहा कि मैं इब्लीस, शैतान। तो कहा तुम मुझे जगाने के लिए आए हो? तो कहा हाँ हुजूर, मैं जगाने के लिए आपको आया हूं और ये बता रहा हूं कि फजर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लीजिए। तो कहा कि तेरा काम तो मुझे सुलाना था, तेरा काम मुझे सुलाना था, तू मुझे जगा क्यों रहा है? तो इब्लीस कहता है कि हुजूर, असल में बात ये थी कि कल मैंने आपको सुला दिया, एक वक्त की आपकी नमाज कज़ा हुई तो अल्लाह की बारगाह में आप इतना रोए कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको एक का 100 अता फरमाया। लिहाजा मैं ये नहीं चाहता कि आपको 100 का सवाब मिले, मैं चाहता हूं कि आपको एक ही का सवाब मिले, इसलिए मैं उठाने आया। तो ये है नमाज से मोहब्बत। आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पर नमाज छोड़ देते हैं, हम कितना रोते हैं। हमको ये एहसास भी नहीं होता कि हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, अपनी नमाजों को ज़ाय कर रहे हैं, अपनी नमाजों को खो रहे हैं। जरा जरा सी बात पर हम नमाज को छोड़ देते हैं और हमको जरा बराबर इस चीज का एहसास नहीं होता। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए।